अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने लूसी ग्रे पढ़ना शुरू करी थी और उसमें हमने बेटा ये किया था कि आपको मैंने लूसी ग्रे में उसका फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था और मैंने कहा था बेटा इसको हम नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास हमने फर्स्ट पेज पे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको बताया था कि ही इज़ नॉट द पोएट ऑफ नेचर। और इसके साथ साथ हमने बेटा आपसे ये बात करी थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बेटा हम ये बात कर रहे थे कि इन्होंने दरअसल बात करी थी लूसी ग्रे के बारे में बताई थी। स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में मेरे बच्चों ये बताया गया था कि लूसी ग्रे के बारे में था कि वो एक बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना जो अच्छे बच्चे होते हैं उस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है। और फिर बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ वो एक अकेली बच्ची रहा करती थी, मतलब अकेले रहा करती थी अपने उसमें। और कह रहे हैं कि इसके जो पेरेंट्स थे वो दरअसल क्या थे, बिल्कुल ही सेपरेट, मतलब कि आउट ऑफ टाउन वगैरह कहीं पर रहा करते थे ये लोग। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि क्योंकि इसका कोई ना दोस्त था ना कोई साथी था, तो अपने ही धुन में मगन अक्सर ही खेलती रहती थी। अब ये अपनी ही धुन में खेलती रहती थी, आगे ही मतलब चलती फिरती रहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप आइडिया कर सकते हो कि इसका दिल बहुत साफ था इस बच्ची का। आगे 3 स्टैंजास के बाद मेरे बच्चों जो 4th स्टैंजा लिखा हुआ है ना, ये स्टैंजा लूसी के जो फादर हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली लूसी के फादर लूसी को बोल रहे हैं, ठीक। अब लूसी के फादर लूसी को क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों को, बोल रहे हैं कि भाई आज जो है बहुत तूफानी रात होने वाली है और लिहाजा तुम जाओ और तुम ये लैंटर्न साथ लेके जाओ बेटा, और तुम जो है अपनी मदर को वापसी लेकर आओ। अब जब ये बोलते हैं तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि बेटा बारिश जब होती है, बारिश, ठीक है, जब बारिश होती है तो आप लोगों को मेरा बच्चा बताना मकसद ये था कि बारिश होने की वजह से आप जानते हो कि आपका विजन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम जिसे बोलते हैं ना अपना ब्लर टाइप का हो जाता है, एकदम ब्लर टाइप का आपका विजन हो जाता है। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को ज़्यादा दूर दिखता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों बारिश फिर भी ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ बात हो रही है स्नो की। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर स्नो स्टॉर्म आ जाए, अगर बर्फ का तूफान आ जाए, तो आप खुद आइडिया कर लो कि आपको तो और नहीं दिखेगा, ठीक। लेकिन वो छोटी बच्ची है तो वो क्या करती है, अब उसके फादर उसको बोलते हैं कि जाओ लेकर आओ। तो वो बोलती है कि ठीक है फादर, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं खुद लेकर आती हूँ। कहते हैं कि कहती है आप फिक्र नहीं करें, अभी तो सिर्फ 2 बज रहे हैं और अभी तो मतलब कि अभी काफ़ी देर बाकी है, रात में आएगा, मैं जाती हूँ। तो उसके फादर क्या करते हैं भाई, उसके फादर जो है उसको तैयार करते हैं, उसको लेंटर्न वगैरह देते हैं ताकि वो वहाँ से मतलब जाके अपनी मदर को लेकर आए, ठीक है मेरे बच्चों। जी बेटा अली अरशद, आपको जो डाउट है बेटा आप पूछ लो ज़रा, क्या पूछना है आपने। खैर बेटा हम ज़रा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ज़रा देखो। Not Blither is the mountain row with many a wind and stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. आगे लिखा हुआ है The storm came on before its time. देखो मेरे बच्चों इस टाइम पे ध्यान रखना। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अब मेरे बच्चों ये जो दो हमारे पास स्टेंजाज है ना, ये दरअसल लूसी के बारे में क्या बता रहे हैं, वो क्या कि बोलने के अपना लूसी जाना शुरू हुई और आराम से जाती जा रही है, स्नो वगैरह ऑलरेडी मतलब कि शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि तूफान जो था वो अपने वक्त से पहले आ गया। और इस वजह से क्या हुआ भाई कि तूफान जब अपने वक्त से पहले आया तो बोल रहे हैं कि अपना बोलते हैं ना स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इस टाइम, जब वक्त से पहले आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका नतीजा क्या निकला कि भाई शी वांटेड अप एंड डाउन, मतलब बेचारी क्या हो गई, वो एकदम भटक गई। छोटी बच्ची है, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, आप आइडिया कर सकते हो कि उसका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा, मतलब उसको आराम से रास्ता नहीं मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है। मेरे बच्चों बड़े लोग रास्ता भूल जाते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से बताया हुआ है ये एक इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि समझ लो एक छोटी बच्ची है, ठीक है, और अकेली जा रही है और तूफान आ चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप सोचो कि उसके लिए रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके लिए डायरेक्शन वगैरह ढूंढना कितनी मसला होगा। अच्छा, यहाँ तक बेटा बताया गया किस चीज़ के बारे में, यहाँ तक डिस्क्राइब किया गया लूसी के बारे में कि क्या जर्नी थी। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ बेटे बच्चों, उसके पीछे कुछ ये हुआ
कि एक मिनट रुकिए जरा बेटा, मैं स्क्रीन को ठीक कर दूं। एक मिनट रुको। आगे लिखा हुआ है, द रेस्ट पेरेंट्स ऑल नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, बट देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood, and furlong from their door. They wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet. When in snow the mother spied the print of Lucy's feet. अब मेरे बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि लूसी तो गुम हो गई, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, बैक पर कुछ ये वाला सीन हुआ भाई कि कहते हैं ना द स्टॉर्म, हाँ, कह रहे हैं कि उसके बाद ये हुआ कुछ कि लूसी तो बेचारी गुम हो गई, जाहिर सी बात है। और लेकिन बैक पर क्या हुआ, अपनी मदर को जो लेने के लिए गई थी, तो उसकी मदर ऑलरेडी क्या हुआ, वो घर पे पहुंच गई। अब उसके फादर ने, जब खुद बताओ फादर क्या सोच रहे होंगे, जरा मुझे बताओ चैट पर। जब उसकी मदर घर पे पहुंची होंगी तो मेरे बच्चों बताओ मुझको कि उसके फादर क्या सोच रहे होंगे कि कौन लेकर आया है, ये कैसे आएंगी घर पे, बताओ जरा सारे के सारे। जब वो घर पे पहुंची होंगी मेरे बच्चों, तो बताओ उसके फादर क्या सोच रहे होंगे, बताओ सारे के सारे जवाब दो मुझको। बिल्कुल, कि इसको कौन लेकर आया भाई। मतलब बेसिकली ये सीन होगा कि भाई, मतलब कि इन शॉर्ट वो क्या कर रहे होंगे कि इसको लेकर आइए कौन, ये जो लूसी को मैंने लेने के लिए भेजा था, ये वही उसको लेकर आई हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यार लूसी, अब वो उसकी, लेकिन उसकी माँ क्या बोलती है कि भाई मुझे तो लूसी लेके नहीं आई। तब परेशान, दोनों के दोनों परेशान कि यार अगर लूसी लेके नहीं आई तो एक मिनट को जरा हमारे पास ठीक है। तो इसके बाद क्या सीन हुआ कि ये दोनों के दोनों परेशान हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन डेफिनेटली हम जरा बेटा आगे बढ़ना शुरू करते हैं इस चीज को। कह रहे हैं सुबह के वक्त क्या हो, अब वो बाहर निकले और चिल्लाना शुरू हो गया, उसका नाम चिल्लाते जा रहे हैं बार बार के भाई लूसी को बुलाते जा रहे हैं कि शायद वो अगर क्या पता कहीं वो गुम हो गई हो, तो इट्स पॉसिबल कि हो सकता है कि क्या पता कि उनकी आवाज़ सुन के क्या पता वो कहीं आसपास अपने अपने आप को उसने कहीं कवर कर लिया हो, कहीं पर साइड पे कोने में छुप के बैठी हुई हो, किसी दरख्त के साथ मतलब जुड़ के बैठी हुई हो सकता है। तो क्या पता हमारी आवाज़ सुनने से उसको हमारी आवाज़ आए और हमारी डायरेक्शन मूव करे। लेकिन वो रुचाए रोते धोते हुए क्या हुआ, निकलते रहे, और क्या हुआ, एक वक्त आएगा, सुबह हो गई भाई। सुबह का मतलब सुबह शादी के वक्त हो गया। कह रहे हैं कि लेकिन आखिर का जब वो लोगों ने हिम्मत हार दी, उनको आइडिया हो गया शायद लूसी जो है शायद गुम हो गई है बेचारी, अब शायद वो मतलब कि नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने आखिर में क्या देखा, किसको, बेटा एक मिनट रुकिएगा, क्या बोल रहे हैं। और मैं बोल रहा अगर कोई एप्लीकेशन अगर किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो ऐड करूंगा ना मैं। नहीं, मेरे पास एक बच्ची है, वो बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, उसका नाम अलीफा है। लेकिन भाई अगर यहाँ से ऐड नहीं हो रही, इसका मतलब वहाँ की नेट का मसला, मेरे पास मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास बेटा एक मिनट रुको, अनुषा आप कुछ बोल रहे हो कि सर मेरी, अच्छा अनुषा बेटा क्लियर आवाज आ रही है आपकी। अनुषा बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा अब आपको। एक मिनट रुको। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आखिर में क्या हुआ, वो हिम्मत हार धार के जब घर की तरफ जाने लगे, तो उनको आइडिया हुआ कि यार अब शायद लूसी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। लेकिन अचानक से जब वो घर की तरफ जाने लगे मेरे बच्चों, तो लूसी की जो मदर है ना, उसकी नजर पड़ी कुछ फुटप्रिंट्स पर। अब फुटप्रिंट्स का साइज देख के उनको आइडिया हुआ कि यार ये जो है ना, जिसे कहते हैं अपना, ये एक यहाँ पर आसपास हम ही लोग रहते हैं और कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने क्या बताया था कि ये लोग टाउन से हट कर थोड़ा दूर रहा करते थे। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि लूसी का कोई दोस्त भी नहीं था अपनी एज की। तो अब अपनी एज की जो बच्ची थी, तो आप खुद आइडिया कर लो मेरे बच्चों कि
ना उसके फुटप्रिंट्स वगैरह की जो बात थी वो इतने छोटे से होंगे, तो उसकी मदर को आइडिया हुआ कि ये फुटप्रिंट्स किसके हैं, ये हैं सिर्फ और सिर्फ किसके, ये जस्ट हैं हमारे पास उसके लूसी के हो सकते हैं इतने छोटे फुटप्रिंट्स, और ये किसी के भी नहीं हो सकते। ठीक, तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग और कौन है हमारे पास। Then downwards from the steep hill's edge, they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall. And then an open field they crossed, the marks were still the same, they tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there was none. अब क्या हुआ भाई, उन्होंने लूसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, अब लूसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते 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 क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, चलते गए। कभी फुटप्रिंट्स किसी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहीं कहीं कभी कहीं मूव हो रहे हैं, कभी कहीं पर मूव हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब उनको आइडिया नहीं हो रहा कि क्या जा रही है, मतलब उसके फुटप्रिंट्स को जब वो लोग देख रहे थे, क्योंकि अभी तक क्या हो चुका, तूफान जो है मतलब खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन फुटप्रिंट्स को जो फॉलो कर रहे थे तो उनको अच्छी तरह से आइडिया हो गया था कि लूसी यकीन क्या थी, अपना रास्ता शायद क्या थी, मतलब कि भटक चुकी थी, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है। और फिर क्या हुआ, कह रहे हैं वो करते करते क्या हुआ, एक ब्रिज तक आ गए। अब मेरे बच्चों ये कोई ऐसा ब्रिज नहीं था, ये रैंडम ब्रिज नहीं था। कौन सी, बेटा एक मिनट रुकिए। अच्छा, तो अभी तो मैं क्लास में ले चुका हूँ, बैठ जाओ, बैठा दो। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, इसके साथ साथ आखिर में अपना के यूं आगे हो शुरू होते गए प्रॉपर्टी तौर पे। हाँ, हम बोल रहे थे कि ये करते करते पहुंचा। मेरे बच्चों मैं आपको जरा बताता हूँ कि ब्रिज किस तरह का था। ठीक है, हम आखिर तक पहुंचे आपको बताने के ब्रिज किस तरह का, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं आपको बेटा पिक्चर दिखा रहा हूँ, जरा देखो ताकि तुम लोगों को आइडिया हो। हम्म, एक मिनट होगा मेरे बच्चों। बेटा ये वाले ब्रिज देख रहे हो जो डामाडोल हो रहे होते हैं, ठीक है, जो रस्सियां बंधी हुई होती हैं ब्रिज टाइप की, ये तो फिर सख्त वाला है ना। आप लोगों को एक मिनट रुको, प्लैंक ब्रिज, एक मिनट रुको। या प्लैंक ब्रिज दिखे तो तुम लोगों को मैं दिखाऊं जरा। हाँ ये रहा, ये देख रहे हो उस तरह के जो होते हैं। मेरे बच्चों ब्रिज का तुम लोग मतलब समझ में आ गया कि किस तरह के ब्रिज है। बिल्कुल। जैसे कि ये देख लो, ब्रिज, ब्रिज का आइडिया हो गया बेटा किस तरह के ब्रिज की बात कर रहे हैं हम लोग। मेरे बच्चों तुम लोगों को आइडिया हो गया कि हम किस तरह के ब्रिज की बात कर रहे हैं बेटा। सब बताओ जरा, सबके सब बताओ बेटा, जब देख लो तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा। ताकि अब देखो, मिसाल के तौर पे बेटा मैं हम लोगों को एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जरा सारे के सारे अगर गौर करो, बल्कि एक मिनट को, सारे के सारे बच्चे जरा देखो। बेटा ये अपने पास स्क्रीन पे देख रो, देखो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये जो दे रखे में, ये मेरे माइस, मेरे कर्सर को देखो बेटा, ये जो कर्सर है ना, देखो बेटा ये जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ये क्या है, ये है प्लैंक कहलाते हैं। ये जो देख रहे हो, ये एक एक करके जो लगे हुए, एक के आगे जो एक लगा हुआ है, एक के आगे जो एक लगा हुआ है, बेटा इसे बोलते हैं प्लैंक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं प्लैंक्स। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई ये जो प्लैंक था ना, इसमें से यहाँ पर जो वो बता रहे हैं, जो उसकी मदद ढूंढते हुए जा रही थी, वहां पर गए तो प्लैंक उसके फुटप्रिंट फॉलो करते करते बीच में पहुंचे, और लकड़ी का वो टुकड़ा गायब था। और कह रहे हैं फुटप्रिंट्स आगे नहीं जा रहे थे ना पीछे की तरफ आ रहे थे। अब फुटप्रिंट्स ना आगे की तरफ जा रहे हैं ना पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो आप बताइए आपके ख्याल से क्या हुआ होगा, बताओ जरा सारे के सारे। आज सब बताओ कि आपके ख्याल से क्या हुआ होगा। बताओ बेटा, आप सब लोगों के ख्याल से क्या हुआ होगा। आप सब बच्चों से पूछ रहा हूँ जरा मैं। बिल्कुल, प्लैंक टूट गया हो, गिर गई हो, क्या बता उसकी मौत वाकई हो गई हो, कोई मसला नहीं है। बात इन शॉर्ट मतलब सारी बातें एक ही तरफ जा रही हैं। ठीक है, बेटा खुदकुशी तो नहीं करी होगी, जाहिर सी बात है, एक छोटी बच्ची है, वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जा रही है, खुदकुशी क्यों करेगी बेसिकली, वो अगर देखा जाए तो खुदकुशी करने का तुक बनता नहीं है। ठीक है,
अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमारे पास बेटा नीचे की तरफ आते हैं। देखो जरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome void. Over the rough smooth she trips along, never looks behind, and sings a solitary song that whistles in the wind. अनुषा बेटा बार बार हैंड क्यों रेस कर रहे हो? अनुषा बेटा बार बार हैंड रेस क्यों कर रहे हो आप? ओके, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा अनुषा, मस्ता नहीं है। और माशाल्लाह जो दूसरा नाम चेंज करके, अनुषा बेटा क्लास में आपके नाम का कोई और है, ये बताइएगा जरा। अनुषा मेरा बच्चा, आप अकेले अपने नाम की क्लास में लड़की? ओके, तो ये माशाल्लाह से जो दूसरे जो भी आए हुए हैं नाम चेंज करके बेटा आप जाओ बेटा, आप ज़रा अब बाद में आना। चलो खैर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि yet some maintain to this day that she is a living child upon you, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome void. ठीक है, or rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. अब मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो क्या बोल रहे हैं कि वहां तक पहुंचे, अब वापसी क्या हुआ, क्योंकि हमने आइडिया कर लिया क्या होगा, उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन बात क्या भाई, यहाँ से कह रहे हैं कि कुछ लोगों का अभी तक क्या मानना है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, वो दरअसल ये सोचते हैं भाई कि शायद आने वाले वक्तों में, शायद आने वाले वक्तों में जो मतलब कि लोग आते जाते हैं यहाँ से, वो लोग उसके बारे में एक स्टोरी बना के बैठे हैं। वो स्टोरी क्या बना के बैठे हैं? वो स्टोरी ये बना के बैठे हैं कि शायद लूसी अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरे बच्चों उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। और लोगों का मानना यह है कि जब कभी वहां पर तूफान आता है, जब कभी वहां पर इस तरह की तूफानी सूरत हाल होती, कहते हैं कि शायद आप वहां पर एक बच्ची की आउटलाइन देख सकते हो, एक बच्ची का पूरा एक आउटलाइन देख सकते हो उस बच्ची की। और कहते हैं कि वो एक बच्ची, उसको बच्ची की आउटलाइन दिखती है सिर्फ, कि वो शायद गाना गाते हुए जा रही होती है। और कह रहे सॉन्ग उसका ऐसे नहीं कि कोई डिस्को सॉन्ग चल रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है, उस तरह की बात नहीं कर रहे। वो बेसिकली क्या कह रहे होते हैं कि सॉन्ग जो चल रहा होता है वो एक ऐसा सॉन्ग चल रहा होता है मेरे बच्चों कि जैसे कि हवा चलती तो कानों में आवाज नहीं आती, तो उस तरह की आवाज की बात कर रहे हैं कि वो आवाज फिर भी इनके कानों में, उस हवा के चलने की साउंड को बोलते हैं विस्लिंग। तो कह रहे हैं कि उस विस्लिंग साउंड को क्या बता रहे हैं ये लोग, नाम दे रहे हैं कि भाई दैट इज कॉल्ड, मतलब कि उसमें उसकी आवाज आ रही होती है। और कह रहे हैं कि वो अभी भी दिखती है, लेकिन अगर आप उसको आवाज भी दोगे तो उसकी आवाज नहीं आएगी। और बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जिंदा ना होने के बावजूद वो जिंदा है। मतलब इन शॉर्ट इसका मकसद क्या है कि लूसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, कि वो क्या बन चुकी है, वो नेचर का एक, कुदरत का हिस्सा बन चुकी है। ये वाली बात है मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने कुछ और पूछना है तो बेटा आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। लेकिन बेटा अगर ये वाली फॉर्म क्लियर हो चुकी है तो काइंडली जरा चैट पे लिख के भेजिए कि सर ऑल क्लियर। बेटा तमाम बच्चे जो अगर लिख के क्या कहते हैं, अगर आप लोगों की बेटा ये वाली फॉर्म क्लियर हो चुकी है तो बेटा काइंडली जरा आप लोग लिख के भेज दीजिए कि ऑल क्लियर। शाबाश सब बच्चे बेटा, सब के सब बच्चे। बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर दिए, मतलब रिकॉर्ड करके, मतलब कि आप लोगों को लिंक दिए हैं। भाई अब एक मिनट रुको। तो मेरे बच्चों बेटा अब ज़रा सारे के सारे, इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह ये वाला भी आपके पास लेक्चर हम देंगे, आप फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह। ओके बेटा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिक्र नहीं करो, कोई मसला नहीं है।
नहीं नहीं बेटा वो बेटा जिस किसी ने अपना नाम स्लिम शेडी रखा हुआ है, काइंडली बेटा आपके जो असल नाम है उस नाम से ज़रा आप आ जाइए, ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो, वरना अगर आप इस नाम को रखोगे तो मैं बेटा आपको रिमूव करूँ अभी, ठीक है? आप अपना ज़रा रियल नाम से आओ। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है? और बेटा ज़रा यहाँ तक हम लोगों ने अपनी ये कहते हैं ज़ियाद, मेरा बच्चा जैसे कि आप बोल लो कि एविल स्पिरिट, नहीं मेरा बच्चा एविल स्पिरिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एविल स्पिरिट तो बेटा आप उसको बोलते हो ना जो दरअसल लोगों को तंग करते हैं, ठीक है ना? एविल स्पिरिट का मकसद ही क्या होता है? लोगों को तंग करना। अब अगर लोगों को तंग कर रहे हैं बेटा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो क्या बन चुकी है? नेचर का, कुदरत का हिस्सा बन चुकी है, ये बताना चाह रहे हैं। समझे बात मेरा बच्चा? ठीक है, ये वाली बात है। अच्छा अब जरा बेटा आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स सी। अनुषा बेटा जरा माइक पर आइएगा। अनुषा बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा आपने क्या करना है, आप जी एक काम करो मेरा बच्चा, आप बेटा जी सर। स्क्रीन से पढ़ रहे हो या बेटा आप बुक से पढ़ोगे? सर मैंने बुक निकाली हुई है, अब मैं बुक से पढ़ूंगी। ठीक है बेटा, तो एक काम करो बेटा, हमारे पास जो ये जी वाली पोम है ना अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बेटा इसके जरा पेज नेक्स्ट पेज पर आओ। यहाँ पर ये आखिर में इसका बेटा इंट्रोडक्शन लिखा होगा, बेटा जरा ये पढ़ो जरा, शाबाश, ये वाला रीड जी करो। सर। This song occurs in Act 2, Scene 5 of As You Like It, one of Shakespeare's most popular comedies. It was probably written in 1599 and certainly not later than 16,000. The song is sung by Amiens, one of the group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden with a duke who has been robbed of his dominance by his weak brother. Like nearly all the songs Shakespeare introduced into his plays, it is completely relevant to the situation the exiled duke and his followers have experienced and are experiencing: misfortunes brought about by human enemies. In their simple life in the forest of Arden, they no longer have human enemies. They have to contend only with winter and rock weather. रफ पैदा, ठीक है। अच्छा बेटा अनुषा, थोड़ी बहुत रीडिंग की मिस्टेक आ रही है, लेकिन फिक्र नहीं करो मेरा बच्चा, जरा मैं पढ़ रहा हूँ, खुद भी देख लो आप जरा, ठीक है? अच्छा बेटा जरा यहाँ पर सारे के सारे देखो मेरे बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हमारे पास फॉर्म आ रही है, ठीक है? और लिखा हुआ दिस सॉन्ग अकर्स इन एक्ट 2 सीन 5 ऑफ एस यू लाइक इट, वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट पॉपुलर कॉमेडीज। मेरे बच्चों देखो, हमने जो पोम का नाम है ना, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक? और नीचे का लिखा हुआ है अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट। बेटा आप ये समझ लीजिए कि अब विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा उनका जो नाम मशहूर है वो एज अ पोएट के तौर पे मशहूर नहीं है, ये बात याद रखना। विलियम शेक्सपियर का जो नाम मशहूर है मेरे बच्चों, वो एज अ पोएट के तौर पे मशहूर नहीं है, ठीक है? बल्कि वो प्ले राइट के तौर पे मशहूर है, मतलब कि वो प्लेस वगैरह लिखा करते थे, वो मतलब कि कहते हैं ना अलग अलग स्टोरीज लिखा करते थे, और उस वजह से उनकी मतलब कि एक मशहूर है उस बात पर। लेकिन अब आप बोले कि सर अगर वो पोइट नहीं थे तो फिर ये उनकी पोइट्री में नाम कैसे आया हुआ है? मेरे बच्चों में बता रहा हूँ। अब देखो मिसाल के तौर पे आप इसको आसान वर्डिंग में यूं समझ लो कि बेटा एज यू लाइक इट है मूवी, एज यू लाइक इट क्या है? मूवी है। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री मेरे बच्चों एज यू लाइक इट का क्या है? सॉन्ग है। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, एज यू लाइक इट है मूवी, और अंडर द ग्रीनवुड ट्री इस मूवी का सॉन्ग है। आप ये समझ लो आसान लफ्जों में। बेटा यहां तक क्लियर? मैंने क्या कहा कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री बेसिकली इसी का पार्ट है। मेरे बच्चों क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस नो में जवाब दे दो बेटा, कुछ भी बोल दो, यस या नो में जवाब दे दो मेरे बच्चों, बेटा सबको बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब आगे बेटा मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो पोम है हमारे पास अंडर द ग्रीनवुड ट्री,
ठीक है। और कह रहे हैं कि ये क्या है, इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट, मतलब ये समझ लो एज यू लाइक इट आसान लफ्जों में समझ लो कि ये मूवी है और ये इसका सॉन्ग है, जो कि विलियम शेक्सपियर डायरेक्टर है, उन्होंने ये लिखी है, स्टोरी लिखी है पूरी की पूरी। अब लिखा हुआ क्या इसके बारे में जरा पढ़ते हैं हम लोग कि ये जो सॉन्ग है ये कब आता है मूवी में, एक्ट 2 सीन 5 में आता है। और क्या लिख रहे हैं कि शेक्सपियर की ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमेडीज है। कह रहे हैं कि इसको उन्होंने बहुत हद तक मुमकिन है कि इन्होंने लिखा था 1599 में, लेकिन अगर 1599 में नहीं लिखा तो पक्का पक्का 1600 में तो लिखा है, मतलब उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक, जो इनका रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इस सॉन्ग को मतलब कि गाया था एमियंस ने। अच्छा, एमियंस कौन है मेरे बच्चों? बेटा एमियंस है इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों एक बात बताओ, जैसे कि हैरी पॉटर है, ठीक है, हैरी पॉटर असल में तो नहीं है ना भाई, उसकी जो ऑथर है उसने वो कैरेक्टर बनाया हैरी पॉटर का। तो सिमिलरली विलियम शेक्सपियर ने जो जो मतलब कैरेक्टर बनाया था उसका नाम है लॉर्ड एमियंस, और वो ये सॉन्ग गा रहे हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर ये वाला सॉन्ग जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है इसको गा रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि एमियंस कौन है भाई? ये वन ऑफ द ग्रुप ऑफ नोबल मैन लिविंग अ लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद अ ड्यूक who has been robbed of his dominions by his wicked brother। क्या बोल रहे हैं भाई? लॉर्ड एमियस कौन है? एक जो नोबल मैन, मतलब कि जो अच्छे खासे मतलब खानदान के जो लोग हैं जिनको एग्जाइल कर दिया गया है। मेरे बच्चों क्या कोई मुझे बताएगा कि एग्जाइल का मतलब क्या होता है बेटा? क्या कोई मुझे बताएगा बेटा कि एग्जाइल का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चों जल्दी से बताओ। एक एग्जाइल की लाइफ गुजारना। अनुषा बेटा शाबाश, गुड। बताओ भाई एग्जाइल की लाइफ गुजारने का क्या मतलब है? हम्म, शाबाश। मतलब कि बेसिकली इसका मतलब ये हो रहा है कि कंट्री से निकाल देना, मतलब कि मुल्क से निकाल देना, बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर देखा जाए इस बात पर तो अगर क्या कहते हैं, एक मिनट को, ओके, बिल्कुल बेटा कि किसी मुल्क से निकाल देना। तो बोलने का ये पूरा का ग्रुप क्या कर रहा था मेरे बच्चों? ये पूरा का पूरा ग्रुप एक एग्जाइल की लाइफ गुजार रहा था, और खास तौर पे एमियंस जो है ये क्या थे, ये इसी ग्रुप में से मौजूद हैं। लेकिन ये किसके साथ रह रहे हैं? ड्यूक के साथ। अब आप बोल रहे थे ड्यूक क्या है मेरे बच्चों? ड्यूक क्या मतलब के क्या नाम है? नहीं बेटा। अब जैसे कि एक बात बताओ, आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में चैप्टर पढ़ा किंग फैसल के नाम से, तो एक बात बताओ, किंग फैसल का नाम फैसल था ना, किंग थोड़ी था। किंग क्या है? टाइटल है। किंग क्या है मेरे बच्चों? टाइटल। सिमिलरली ड्यूक भी क्या है? ड्यूक भी मेरे बच्चों टाइटल है, ठीक है। ड्यूक क्या है मेरे बच्चों? टाइटल है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आगे लिखा हमारे पास क्या कि भाई ये जो ड्यूक के साथ रहने, और इस ड्यूक के साथ क्या मतलब कि ड्यूक भी क्या है? एक बड़ी पोजीशन रखता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि ये जिस ड्यूक के साथ रह रहे हैं ये इसको इसके सगे भाई ने धोखा दिया है और इससे सब कुछ हथिया लिया गया है। और इसके साथ साथ ये रह कहां पर हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। मेरे बच्चों फॉरेस्ट का नाम क्या है? आर्डन नाम है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से शेक्सपियर के तमाम सॉन्ग्स की तरह इसमें भी क्या किया है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है मेरे बच्चों, वो क्या है? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जो कि हमारी लाइफ से रिलेट करती है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि ड्यूक जो एग्जाइल्ड है वो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उनको मतलब कि मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके जो इंसान दुश्मन हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और बोल रहे हैं कि यही नहीं, अब उनको क्या करना पड़ रहा है? इनको विंटर और रफ वेदर दोनों से मतलब सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन विंटर और रफ वेदर का मेरे बच्चों मतलब क्या है ये बेटा हम आगे पढ़ते हैं, आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिए। अब आते हैं बेटा हमारे पास, जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या, जो पोम के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो बेटा देखो जरा सारे के सारे यहाँ पर आ जाओ, सब बच्चे जरा हम लोग पढ़ने बेटा यहाँ पर। एक मिनट को,
खुद ही रीडिंग कर लेता हूँ भाई। Under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy, but winter and rough weather. Who doth ambition shun, and loves to live in the sun, seeking the food he eats, and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy, but winter and rough weather. मेरे बच्चों बेसिकली इस पूरी पोम की जो गाया गया ना, ये लॉर्ड एमियन से गाया। मैंने आपको नीचे उनके बारे में बता दिया है कि वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट में लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन इस पोम में वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आकर हमारे साथ यहाँ पर आके फॉरेस्ट में लाइफ गुजारो। अब आपसे मेरा एक सवाल बनता है, मेरे बच्चों आप लोग जरा मुझे एक बात बताइए, क्या आपके ख्याल से फॉरेस्ट में लाइफ गुजारने के लिए अगर आपको इन्वाइट किया जाए, आप शहर में रहते हो, ठीक है, या चलो कहीं पर भी रहते हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपके ख्याल से जो फैसिलिटीज आपको यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको उसके बाद कहा जाए कि आप फॉरेस्ट में लाइफ आके गुजारो, तो आपका जवाब क्या होगा? खुद सोचो। अगर आपको कोई इनवाइट करा, बोलोगे पागल हो गए हो क्या, कौन आएगा? लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या यस या नो बोलोगे? क्या बोलोगे फॉरेस्ट में लाइफ गुजारने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, एक दो बच्चों ने माशाल्लाह से यस भी कह दिया भाई, वो फिर आपका हो सकता है, क्या पता मेरे बच्चों आपने हो सकता है कि मेरे बच्चों आप लोगों ने ये कहा, इसलिए कहा हो कि आपका क्या मतलब ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए बोला हो। लेकिन मेरा बच्चा अगर पूरी लाइफ गुजारनी हो, हाँ वो ठीक है, विजिट करके चलो मसला नहीं है, लेकिन बेटा ब्यूटी के लिए जाओगे, विजिट करने के लिए चले जाओगे, टूर के लिए चले जाओगे, लेकिन पूरी लाइफ गुजारना नहीं कर सकता बंदा। क्या पता एक बच्चा अगर वहीं पैदा हुआ हो तो हो सकता है कि मतलब कि हाँ बेटा वहां कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जरा सुनो, अब देखो क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड एमियन क्या बोल रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर आके लाइफ गुजारो, यहाँ पर फॉरेस्ट में, यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, एंजॉय करो, और कह रहे हैं सुपुर सुकून जिंदगी गुजारो। कम हिदर, कम हिदर का मतलब हेयर, यहाँ पर आओ, कम हियर, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, बट विंटर एंड रफ वेदर, कि अगर दुश्मन होने के करीब करीब कोई चीज है तो वो क्या है, विंटर और रफ वेदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर दुश्मन होने के करीब करीब कोई चीज है तो वो क्या है, विंटर एंड रफ वेदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, आगे क्या लिख रहे हैं, who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he gets and pleased with what he gets। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बंदा जिसका अपना कोई एम ना हो, कोई टारगेट ना हो, क्योंकि अगर वो एम्बिशियस होगा तो क्या करेगा, एक के बाद एक मेहनत करेगा, एक के बाद बोलेगा मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं। और जब एक इंसान ऐसे काम करेगा, जब कोई ऐसी हरकतें करेगा, तो आप खुद आइडिया कर सकते हो मेरे बच्चों कि ऐसा करने से वो खुद रिलैक्स नहीं होगा। इंसान बोलेगा मैंने इतना काम किया मुझे कोई अचीव नहीं हुआ, मैंने ये किया मुझे कोई अचीव नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बात क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ आपको खाने पीने के लिए मिलेगा उस पर आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे एक और वर्ड यूज किया गया, क्या, सीकिंग, मतलब कि अपना खाना क्या करना है, खुद तलाश करना है। भाई देखो हम लोग खाना पीना किस तरह तलाश करते हैं, हम लोग क्या अपनी फसल वगैरह खुद उगाते हैं? नहीं ना, हम लोग जॉब करते हैं, जॉब से पैसे कमाते हैं, पैसों से चीजें खरीदते हैं। मतलब हम अपना खाना पीना खुद थोड़ी करते हैं। खाना पीना गोश्त का हो गया, सब्जियों का हो गया, सब्जियों को उगाया जाता है, और हम लोग गोश्त वगैरह खाना होता है वो कहीं और से हासिल करते हैं। मतलब मकसद क्या है कि बेटा हमें इन चीजों से इस तरह हासिल करते हैं। लेकिन वहां पर जॉब छोड़िए, वहां पर ऑफिस छोड़िए, बेटा वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको खुद हंट करना है, शिकार करना है, शिकार करो। यहाँ जो सब्जियां वगैरह फल अगर कोई उगे हुए हैं तो आप उनसे भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं भाई, इसके साथ साथ कि भाई जो कुछ मिलेगा उसमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, जो मिलेगा उसमें क्या होना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, और उसी में खुश होना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने ये सोच रखी कि नहीं यार ये क्यों नहीं मिल रहा, जैसे कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा सब कुछ वहां पर होंगे, जंगली जानवर वगैरह भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मकसद क्या है बेटा कि हंट करना पड़ेगा ना, मसला ये। और अगर कभी कभार नहीं मिला खाने को, क्या कर लोगे, खुद बर्दाश्त करना है। और खाना स्टोर भी नहीं कर सकते, फ्रिज थोड़ी है, घर थोड़ी है, खुद निकलोगे, खुद जाओगे, रहने सहने का बंदोबस्त क्या करोगे, रात में सोओगे कहाँ पर, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन
मेरे बच्चों एक ऐसा शख्स जो कि हर्ट हुआ है, जो इमोशनली तौर पे हर्ट हुआ है। अब मेरा आपसे एक सवाल, आप लोग एक बात बताइए, आपके ख्याल से मेरे बच्चों इंसान को ज्यादा, इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है, इमोशनली तौर पे हर्ट होना या फिजिकली तौर पे हर्ट होना? बताओ जरा, आप लोग आंसर दो मेरे बच्चों, इमोशनली या फिजिकली, बताओ। हैरत की बात है, इतने सारे लोगों ने ये आंसर किया मुझको। खैर मेरे बच्चों, आप लोग शायद ये अपना व्यू रखते होगे, लेकिन जो हमारे पास पोइट है उनके मुताबिक क्या है कि ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, इमोशनली, कि जब आपके जज्बात, तब मतलब कि उनको नुकसान होता है, मतलब जज्बात आपके मतलब के इतना आपको दुख होता है, वो आपके लिए ज्यादा परेशानी वाली चीज है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ कह रहे हैं कि आपका कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दुश्मन होने के करीब करीब अगर मेरे बच्चों कोई चीज है तो वो क्या है, वो बोल रहे हैं विंटर एंड रफ वेदर। अब मुझे बताओ, सर्दी हो या बड़ा खराब मौसम हो, ये अगर आपको किसी तरह से अगर नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मेरे बच्चों मुझे बताइएगा कि ये आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाएंगे या इमोशनली नुकसान पहुंचाएंगे? बताओ जरा, बताओ। ये सर्दियां और रफ वेदर ये अगर आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल। तो मेरे बच्चों, मेरा एक सवाल आपसे आखिर में ये, कि अगर कोई शख्स जो कि इस दुनिया में इमोशनली तौर पे हर्ट हुआ हुआ है, उसको दुख पहुंचा हुआ है, उसको अपने सगे भाई ने उसके धोखा दिया हुआ है, और अब उसको ये कहा जा रहा है कि तुम आके यहाँ पर फॉरेस्ट में जिंदगी गुजारो, यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि इंसान ही इंसान को दुख पहुंचाता है ना भाई, जानवर इंसान को दुख थोड़ी पहुंचाएगा, सब्जियां दरख्त इंसान को दुख थोड़ी पहुंचाएंगी, तकलीफ देंगी जिस्मानी। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कि एक ऐसा इंसान जो कि हर्ट हुआ हुआ है, एक ऐसा इंसान जो कि क्या हुआ हुआ है, हमारे पास हर्ट हुआ हुआ है, तो आप खुद बताइए मेरे बच्चों कि एक ऐसा इंसान जो है क्या ऐसी लाइफ की तरफ बेटा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ, बताओ भाई, एक ऐसा इंसान ऐसी लाइफ की तरफ बेटा अट्रैक्ट होगा नहीं होगा जब उसको गारंटीड मिल रही है कि उसको मतलब कि हर्ट कोई नहीं करेगा? ओके 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 ओके। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी बेटा क्योंकि दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ी थी। ओके, और माशाल्लाह से यहाँ पर शायद नाम बदल के दोबारा से वो भाई साहब आए में, मस्सा नहीं है, चलो खैर ठीक है। चलो बेटा सही है, इसको बेटा हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।